are going to start with chapter number 2, the age of first farmers. ठीक है, पहले आपने देखा होगा एंशियंट टाइम में जो फार्मर, पहले लोग जो थे अर्ली मीन्स वो हंटर और गैदरर्स, वो हंट करते थे, गैदर करते थे चीज़ों को. ठीक है, तो इसमें हम कुछ एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. ठीक है, द हंटर गैदर्स ऑफ द अर्ली टाइम्स इन द मेसोलिथिक पीरियड वाज वेरी गुड ऑब्जर्व. दे लर्न अ लॉट फ्रॉम चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन. जो हंटर और गैदरर थे मेसोलिथिक पीरियड के, वो बहुत ही ज़्यादा गुड ऑब्जर्वर. ठीक है, उन्होंने बहुत चीज़ें लर्न करी फ्रॉम द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस. Gradually, people start producing cereal grasses and become farmers. At the same time, they learn to domesticate animals for their own use and thus become herders. फिर उन्होंने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा एनिमल्स का अपने यूज के लिए, और वो क्या बन गए? दे बिकम हर्डर्स. नाउ फर्स्ट इज न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. न्यूलिथिक स्टेज की बात करते हैं, उसे न्यू स्टोन एज कहते हैं. दिस वॉज द पीरियड ऑफ चेंज फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज. मैन मेड अ नंबर ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. The old stone stage lasted till 10,000 BC. Thereafter, the new stone began. New Stone Age began. The period of New Stone Age or the Neolithic Age roughly extended from 8,000 to 4,000 BC. जो न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है आपका? 8,000 to 5,000 BC. मेन फीचर्स ऑफ न्यू स्टोन एज. अब कुछ हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे बिगनिंग कैसे हुई सेटल्ड लाइफ की, एग्रीकल्चर कैसी थी, टेनिंग कैसा होता था, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, पॉटरी एंड अदर आर्ट्स और एक्सटेंडेड यूज ऑफ फायर, और कुछ हम पॉलिश टूल की बात करें. नाउ बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन विलेजेस. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मैन इन न्यू स्टोन इज दैट वाज नाउ दे बिगन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. मैन वाज नो मोर नोमैड और वेंडर इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर. He built small huts of bamboo and straw to live. A cluster of huts grew up in each other neighborhood. Most of these were built on the river banks or new lake. ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ? न्यूलिथिक एज वो सेटल लाइफ जीने लगे. वो वेंडरर्स नहीं थे, वो प्लेस से प्लेस नहीं घूमते थे. उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो सेटल्ड कर ली. ठीक है, बस वो खाली खाने के लिए, फूड के लिए वेंडर करते थे. ठीक है, उसी काम के लिए नहीं. फिर क्या हुआ? क्लस्टर ऑफ हट्स वगैरह व्यू रिवर के आसपास. ठीक है, नाउ एग्रीकल्चर लाइक फायर एग्रीकल्चर वाज आल्सो अ चांस ऑफ डिस्टेंस चेंज. Like fire, agriculture also a chance discovery when men found that some seeds which are fallen on the moist land developed into plants. He started growing plants from seed. This was a great discovery for men. उन्होंने देखा तो moist leaves वगैरह, पत्ते वगैरह प्लांट पे गिर जाते हैं, उनसे पेड़ उग जाते हैं. तो उन्होंने क्या करा? सीड से उन्होंने खेती करनी स्टार्ट करी. They started doing agriculture. ठीक है. The taming of animals, the taming of the dog has started in the Mesolithic age. Men realized that instead of killing goats, sheep or oxen, he should tame these animals. He could use them, these animals as food also whenever necessary. ठीक है. Men ने realize करा इन्हें मारने से अच्छा, जैसे डॉग हो गया, गोट्स हो गया, ठीक है, और आपकी शीप हो गया, ऑक्सन हो गया, इन्हें मारने से अच्छा इनको टेम कराएं. ठीक है, जब इनका यूज हो तब इनका यूज कर जाए और इसको एज अ फूड भी अब यूज कर जाए. Invention of wheel. Neolithic men's intelligence led him to invent the wheel. A round trunk of wheel felt there might have given this idea. When he cut the round trunk of wood, it might have rolled down a slope. Thus occurred to him idea of wheel. तो उसने क्या करा? उससे गोल में लकड़ी थी, वुड को गोल में काटा. जब उसने गोल में काटा देखा कि वो राउंड शेप का था और वो मूव भी करा था. तो इससे क्या करा? उन्होंने व्हील का इन्वेंशन करा. Pottery and other art. The man in New Stone Age needed pots for daily use in order to store in them food and other items. He began to make pots from clay, dried them in the sun. But soon he found that these pots could be baked on fire and made strong. ठीक है, उन्होंने जो pots वगैरह का यूज करा फूड को स्टोर करने में, अपनी चीज़ों को स्टोर करने. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्ले दे मेड अ बोट. पर लेकिन उन्हें ये पता चला बाद में, ठीक है, उन्होंने ये भी फाउंड करा कि अगर हम इसको बेक करेंगे फायर पे और ज़्यादा स्ट्रांग बने. और देखा होगा आपने, इनको खाना बनाने के लिए भी इनका भी यूज़ करा जाता. एक्सटेंडेड यूज ऑफ फायर. मैन हैड डिस्कवर्ड फायर बाय द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज. नाउ इन द न्यू स्टोन एज ही लर्न टू यूज फायर इन अ वाइडर वे. ही कुड हीट द अर्थनवेयर टू सर्टेन डिग्री इन ऑर्डर टू हार्डन देम फॉर स्टैंड. ठीक है, इन्होंने फायर से यूज करा. ठीक है, पॉट्स वगैरह को, पॉटरी को और ही ज़्यादा हार्डर बना.
फिर पॉलिश टूल, द टूल्स वर स्टिल मेड अप ऑफ स्टोन बट नाउ दे वर हार्डर एंड हाईली पॉलिश्ड. The tools included axes, hammers, chisels, saws, Mac hats. Polished tools have become famous in large number in South India. ठीक है, और ये साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए. ठीक है, नॉर्थ इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड इन कश्मीर वैली, असम, बिहार, बंगाल एंड. अगर हम नॉर्थ में बात करें तो आपको कश्मीर वैली में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, असम में, बिहार में और बंगाल. नाउ चालकोलिथिक पीरियड. The end of Neolithic period saw different kinds of development in different areas. In central and Deccan in India, a very difficult kind of culture developed which though used metal yet never reached the level of urbanization. This culture is known as Chalcolithic culture. The term Chalcolithic is derived from Greek word chalkos meaning copper and lithos means stone. जो Chalcolithic period था इसमें आपको कॉपर के टूल्स मिलते थे. कैसे टूल मिलते थे? कॉपर के, और ये ज़्यादा सेंट्रल और डेक्कन एरिया में आपको मिलता है. ठीक है. नाउ एरियाज ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इंडिया. मोस्ट ऑफ द चालकोलिथिक कल्चर फ्लरिश्ड इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये आपको सेमी एरिड रीजन में मिलेंगे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र. सम सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन साउथ, सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. सम इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर आर अहर कल्चर, कायद कल्चर, मालवा, सवाल्डा, जोरवे और प्रभु. ये अलग अलग कल्चर्स आपको मिलता है किसमें? चालकोलिथिक कल्चर में. आहार हो गया जो आपका 2800 से 1500 BC. देन इज कायथा, दैट इज 2450 से 1700. फिर मालवा 1900 to 1400. देन इज सवाल्दा 2300 to 200, 2300 to 2000. जोरवे कल्चर 2000 to 1900. Then is Prabhas culture, that is 2000 to 1400. Now, Rakpur culture, that is 1700 to 1400. The discovery of metal. ठीक है, discovery of metal. ठीक है, पहला हुआ हमारा copper age में, then into bronze age. Man was marching ahead. The next important discovery made by man was the discovery of metal. He found that nature had scattered metal around him. Copper was the first metal he found and learned to use. So this period between 400 to 2000, 4000 to 2000 is called copper age. क्योंकि इसमें कॉपर मिला था, तो 2000 से 4000 से 2000 के बीच में जो टाइम पीरियड था उसे हम क्या कहते हैं? कॉपर एज. नेक्स्ट टू कॉपर, मैन डिस्कवर्ड जिंक, tin and lead. He had realized that copper was a soft metal. So we learned to mix copper with tin and zinc. को पता चला कि कॉपर क्या है, बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, तो उसने उसको किसके साथ मिक्स करना स्टार्ट करा? जिंक और टिन. ठीक है. दिस अलॉय वाज कॉल्ड ब्रॉन्ज. अलॉय वाज कॉल्ड ब्रॉन्ज. इट वाज हार्डर देन कॉपर और टिन. इसमें ब्रॉन्ज मिला, जिसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, वो थोड़ा हार्ड होता था कॉपर और टिन से. नाउ डिफरेंस बिटवीन पैलोलिथिक और नियोलिथिक. पैलोलिथिक और नियोलिथिक, जो आपका पैलोलिथिक पीरियड है वो आपका 5 लाख BC टू 10,000 BC है, और जो आपका नियोलिथिक है वो कितना है? 8,000 टू 4,000 BC. क्रूड एंड अनशेप्ड स्टोन टूल्स वर मेड. ठीक है. मेन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग फूड. इसमें आपको क्रूड और अनशेप्ड, पैलोलिथिक में आपको क्रूड और अनशेप्ड टूल्स मिलते थे, लेकिन न्यूलिथिक में मैन ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था और फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर भी करते थे. Man clothed himself with animal skin and bark of tree. Men weaved clothes and started using wool and cotton to cover themselves. ठीक है. पैलोलिथिक में लोग, मैन जो होते थे, आपको एनिमल स्किन और ट्रीज की लीव से, बार्क ऑफ ट्री से अपने को कवर करते थे. यहाँ पे लोगों ने क्लोथ्स वीव करना स्टार्ट कर दिया. कॉटन क्लोथ्स और वूल क्लोथ्स को भी वो यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए. मैन ओनली चेस्ड एंड किल्ड एनिमल्स फॉर देयर मीट और फॉर हिज ओन सेफ्टी. मैन टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड. इसमें तो खाली मारते थे, यहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिकेशन और टेम करना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स. मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक पॉटरी. पॉटरी मेकिंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द एज. ठीक है. जो पैलोलिथिक एज में उसमें मैन को नहीं पता था कि हाउ दे विल मेक पॉटरी, लेकिन आपका नियोलिथिक एज में पॉटरी मेकिंग क्या हो गया था? सिग्निफिकेंट फीचर्स हो गया था. पॉटरी में वो चीज़ों को स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने को उनको यूज था. ठीक है. उनको और हार्डर बनाने को उन्होंने तरह हिट करके, फायर करके उनको और ही ज़्यादा हार्डर बनाया. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.